मुरादाबाद में लाल टोपी लगाकर मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने पर पुलिस ने सपा मेयर प्रत्याशी की लाल टोपी उतरवाई। टोपी उतरवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती के 193 ईदगाह और 364 मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। जिले में ईद की नमाज को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। मुजफ्फरनगर में हंसी खुशी और सौहार्द से मनाई गई ईद। नमाजियों के बीच पहुंचे डीएम और एसएसपी। रायबरेली में सादगी और अकीदत के साथ पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज। शहर ईदगाह पहुंचकर सभी दल के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं। आगरा में ताजमहल में लोगों ने अदा की नमाज। ईदगाह, कटघर, शाही मस्जिद समेत करीब 2 दर्जन से अधिक मस्जिदों में अदा की गई नमाज। कासगंज के गंज डिनवारा, सहावर, अमापुर, पटियाली और सोरो में ईदगाह में जाकर के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान डीएम एसपी भी वहां पर मौजूद थे। बिजनौर में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पुलिस ने हटाया। पुलिस ने सड़क से हटाकर नमाजियों को ईदगाह के दायरे में भेजा। एटा में 161 जगहों पर अता की गई ईद उल फितर की नमाज। मुस्लिम भाइयों ने मांगी देश में अमन चैन की दुआ। बिजनौर में ईदगाह की नमाज हुई सकुशल संपन्न। भारी संख्या में पुलिस बल रही तैनात। नोएडा के दादरी में अदा की गई ईद की नमाज। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। ड्रोन से की गई निगरानी। उन्नाव सदर इलाके में बड़ी ईदगाह में अदा की गई नमाज। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी गई। और यहां में प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई नमाज। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ईदगाह में लोगों ने अदा की नमाज। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। अमरोहा में ईद उल फितर की नमाज को लेकर एकत्रित हुए ईदगाह पर नमाजी। लाखों लोगों ने देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। ईदगाह पर लोगों ने नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम देखे गए। बुलंदशहर में ईद उल फितर की नमाज को अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे नमाजी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किया। हापुड़ के ईदगाह में लोगों ने पढ़ी नमाज। भारी पुलिस बल तैनात। ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। इटावा में ईद की नमाज पूरे हर्षोल्लास और शांति से अदा की गई। भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गाजियाबाद की लोनी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कानपुर के बड़ी ईदगाह में लोगों ने नमाज पढ़ी। जिलाधिकारी और कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे। देहरादून में भी पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई। एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी गई। मुजफ्फरनगर में ईद उल फितर को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। नमाज के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरे से की निगरानी। रुड़की में ईद उल फितर पर लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट। जालौन में छप्पर गिरने से बड़ा हादसा। मां समेत 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। उलरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लहारिया पूर्वा की घटना। मऊ में खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती। बागपत में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर कंटेनर में लगी भीषण आग। चालक ने किसी तरह कूद करके जान बचाई। बड़ौद कोतवाली के बिजरौल रोड पर हुआ हादसा। जालौन में बीती रात कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने पाया काबू। लखीमपुर खीरी में धू कर जली कार। शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह। गोला लखीमपुर मार्ग की घटना। उन्नाव में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक पर सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बांगरमोह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास हादसा। रुड़की के झबड़ेरा क्षेत्र में पुलिस ने गैस टैंकर से रिफिलिंग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 8 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। कुशीनगर में फंदे से लटकता हुआ युवक का शव मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। एसपी उन्नाव के सीयूजी नंबर पर फोन के जरिए धमकी दी गई। बदायूं में बिजली कटौती से परेशान शिकायत करने पहुंचे शख्स के साथ बिजली कर्मियों ने की बदसलूकी। बिलसी थाने में केस दर्ज हुआ। नोएडा में सूरजपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग को निर्दोष दिया करार। पत्नी ने प्रेमी के साथ की थी पति की हत्या। अग्निवीर भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला फर्जी मेजर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से मेजर की वर्दी, 2 मोबाइल फोन, 2500 रुपए कैश बरामद। संभल में बीजेपी
नेता धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अतीक की हत्या विपक्ष ने करवाई है, कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे इसलिए विपक्ष ने उनकी हत्या करवाई। अमरोहा में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, 24 अप्रैल को जवान जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अमरोहा के जोया रोड पुलिस लाइन में होगी जनसभा। अयोध्या में सपा के प्रत्याशी आशीष पांडे ने मेयर पद के लिए 2 सीट पर किया नामांकन, कहा हमारी पार्टी का मिशन विकास। गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी जानकी बिष्ट ने नामांकन किया, कहा चुनाव में जीत हासिल होगी। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण मिश्र ने कराया नामांकन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया। एटा में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश गांधी ने किया जीत का दावा, कहा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक बनाएंगे। गोंडा में नगर पालिका से 2 और नगर पंचायत से 3 सभासद में निर्विरोध जीत हासिल उन दोनों ने कर ली है। लोगों ने जीत हासिल करने की खुशी में ढोल नगाड़े बजाए। गोंडा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की रैली, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। भदोही में नामांकन के दौरान हेराफेरी, सपा के सिंबल पर कांति देवी ने किया नामांकन, सपा ने तरन्नुम आरा को प्रत्याशी बनाया था। फतेहपुर में प्रदीप गर्ग ने बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी कार्यालय में पार्टी ज्वाइन की। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के निःशुल्क पंजीकरण में ट्रैवल एजेंट यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी कर रहे हैं, डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी सिटी को मामले की जांच सौंपी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली पहुंची फाटा, यात्रा के साथ हजारों की संख्या में चल रहे हैं भक्त। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के खुले कपाट, ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को भेंट किया प्रसाद, रामदाना से तैयार किया गया है प्रसाद। इटावा में कोर्ट से गायब नायब तहसीलदार संदीप सिंह की पत्नी कुर्सी पर बैठी जमीन संबंधित मामलों की सुनवाई करती हुई नजर आई, वीडियो वायरल हुआ। गोंडा में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, थाना छपिया इलाके के शीतलगंज गांव का मामला। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग, कांग्रेस और जेडीएस पर बरसे जेपी नड्डा। कर्नाटक के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, देवनहल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, भारी बारिश के चलते रद्द हुआ रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 अप्रैल को जाएंगे उडुपी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। कर्नाटक बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस की शिकायत की, कहा उम्मीदवारों को बी फॉर्म बांटकर उनसे पैसे लेकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा का बड़ा बयान, कहा जेपी नड्डा और पार्टी के बड़े नेताओं ने रिटायर होने के लिए कहा था, इससे पहले ईश्वरप्पा ने अपनी मर्जी से संन्यास की बात कही थी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई सामने, सूची में पूर्व सीएम अजित पवार का नाम नहीं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होना दुखद है, कांग्रेस का असली चरित्र मुस्लिम तुष्टीकरण का है। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान का हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान, कहा ऐसा लगता है रामनवमी और हनुमान जयंती दंगे के लिए बने हुए। शरद पवार और कारोबारी अडानी मुलाकात पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने फिलहाल कुछ कहने से इनकार किया, कहा अभी नहीं, समय आने पर बोलूंगा। एनसीपी नेता अजित पवार ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम के करिश्मे की वजह से बीजेपी का देश भर में विस्तार हुआ। शहीद लांस नायक देवाशीष बसवाल के परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। सीएम भगवंत मान ने पुंछ हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया, हर परिवार से एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों पर गर्व है, मुश्किल घड़ी में हम शहीदों के परिजनों के साथ खड़े। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का पुंछ हमले पर बयान, कहा जिस जगह हमला हुआ वो सीमा के करीब, सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक है, इसकी जांच हो। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरी है बीजेपी, जो की ताकत, देवनहल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो रद्द हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।